अज़मा साहिबा, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। आप लोगों ने तो कुछ और प्लान किया हुआ था, ना 2/3 रही। अब ये क्या हो गया बैठे बिठाए? बहुत शुक्रिया मंसूर। आप भी मिठाई जल्दी ना खा लीजिएगा, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और जाहिर है ये आज तीन रुकनी बेंच जो है उसने फुल बेंच जो है वो उसकी दरखास्त की है। बेहतर होता है कि इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन देने की बजाय ये स्टे ऑर्डर जो है इतनी जल्दी में देने की बजाय फुल बेंच बन जाता, और फुल बेंच बन जाता जो वो हुक्म फरमाता वो था। लेकिन मुझे हैरत हुई है कि अभी जो मैंने गुफ्तगू सुनी है कि ये झंडा सीधा है, फलाना ऐसा, ऐसी तो बात है नहीं थी ना। अब जिनको 2 दफा इलेक्शन कराने का मौका मिला उन्होंने दोनों दफा फेक इलेक्शन कराए, और उनको बार बार मौका दिया गया कि साबित कर दें कि आपने इलेक्शन कराए हैं। वो इलेक्शन नहीं करा सके, चले वहां पे बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद वो आजाद अराकीन जीत के आ गए। उसके बाद उस पॉलिटिकल पार्टी में गए जिसके अपने चेयरमैन ने अपने जो है वो उसके ऊपर सिंबल पे घोड़े पे निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा, उसने खुद जो है वो आजाद इलेक्शन लड़ा। और जो खुद पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसका चेयरमैन, उस पॉलिटिकल पार्टी के ही अंदर चले गए। अब उस और फिर दूसरी बात यह है कि वो जो घोड़े वाली पार्टी है उसने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट भी नहीं दी। तो ये कौन से आइन और कानून के तहत होगा कि इनको जो है वो जिन्होंने लिस्ट भी नहीं जमा कराई, जिन्होंने प्रोसीजर भी नहीं फॉलो किया, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको सीटें जो है वो प्लेट पर सवाल रख के जुड़ी जाए। तो सवाल ये एक सवाल, फर्क जी सिर्फ एक जी। चीज का डिफरेंस आ गया है अज़मा साहब, एक चीज का फर्क आ गया है कि कौमी असेंबली में और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में अब घोड़ा आ गया है। अब घोड़े का जी निशान पहुंच चुका है वहां पे। जी जी बिल्कुल घोड़ा का, पर कोई भी कानून रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता मंसूर जी, साहब। आप सही कह रही हैं। और आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने भी जो गुजारिश की, महर अगर लतीफा बाद में सुन लेती हैं आप तो ज्यादा बेहतर होता। अगर मैं आपकी बात पे रोने लग जाऊं ऊंची ऊंची, आपकी गुफ्तगू लतीफे से कम दिस इज थोड़ी है। नॉट दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे टू सिट इन अ टॉक शो। हम यहाँ पर आपको लतीफे नहीं सुना रहे हैं, आपके लिए पूरा मुल्क लतीफा है, आपके लिए इस मुल्क का हंसने आइन पर कानून लतीफा पाबंदी है, थोड़ी है उस्मा। आपके पॉलिटिकल एहतजाज पार्टी पे की भी सियासत पाबंदी, लतीफा है। जमहूरियत लेट पे भी मी कंप्लीट पाबंदी, प्लीज, राय पे भी लेट मी पाबंदी, कंप्लीट मुश्किल प्लीज, हालात में बंदा लेट हंस मी ले अब उस कंप्लीट पे भी प्लीज। पाबंदी है। आई विल नॉट लेट यू स्पीक नाउ, दिस इज नॉट द वे। हम अगर आपको पेशेंटली सुन लेते हैं, आप भी इतना सा थोड़ा सा इतना सा जो बड़ा मुश्किल है, पता नहीं जो बंदा पीटीआई में जाता है उसके अंदर से सारी एथिक्स मोरालिटीज खत्म क्यों हो जाती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अच्छी खासी सेंसिबल लड़की हो, प्लीज लेट मी कंप्लीट। और ये जो हंसना, अब मैं आपकी बारी पे मैं ऊंची ऊंची रोऊंगी, फिर आप नहीं अच्छी नहीं, रहेंगी, ना लोग कोई हंसे। तमाशा देखेंगे बात नहीं का। आप देखें, कौन रोएगा? जो कैरी ये ऑन। नहीं नहीं नहीं, आप ना मैं ना वैसे कोई रोए ना आई कोई एम हंसे। एल्डर देन यू, यू आर इंसल्टिंग मी। नहीं नहीं, आप नहीं जी, ये कोई कोई क्या किसी की ये इंसल्ट नहीं बताया गया करेगा जी। आपको? ये कोई समझाया गया आपको? आपको आपको ऐसे बैठना चाहिए टॉक शो के अंदर? वेरी वैसे सैड, वैसे एक वेरी एक सैड ऑन योर एक एक पार्ट, मैं बात कहूं, आप दोनों को वेरी वेरी एक बात सैड। कहूं, अज़मा साहिबा, आप एक वक्त में आप और शाह महमूद कुरैशी साहब एक ही जमात में रह चुके हैं, एक वक्त मैं था बहुत वो। एहतराम करती हाँ, हूँ मैं उनका। वही इसीलिए कह रहा हूँ, चले छोड़ें। मैंने आज तक उनके बारे में, मैंने कभी आज नहीं तक उनके मंसूर बारे में साहब, मैं कोई जरा टीवी वजाहत कर दूं। को, बट बात यह है जरा कि अज़मा वी साहिबा आर बात सिटिंग कंप्लीट कर ऑन लें। अ नेशनल प्लेटफॉर्म जी। एंड आई एम स्पीकिंग एंड ऑल शी राइट। इज जस्ट वो शी इज स्माइलिंग और वो कह के लगा रही हैं। नहीं, अपनी हंसनी जी दिस इज वो। नॉट द वे। नहीं वो कम अज कम थोड़ी सी एथिक्स मेहर मोरालिटी मेहर जो साहबा है नहीं वो हंसेंगी कर जी अब। देना चाहिए। मेहर ये साहबा तो कोई आप तरीका आपने नहीं हंसना, मेहर साहबा आपने हंसना नहीं है। हंसने अज़मा की साहबा क्या बात आपने रोना नहीं है। बस आप है? शुरू करें। जी, ना इनके हंसना घोड़े मना है। वाले लतीफा है। अगर ये अपना इलेक्शन नहीं करा सके, ये लतीफा है। अगर इनको इनको अकल नहीं आई कि इनको जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कैसे बनानी है, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन इनको नहीं पता, तो ये लतीफा है। इनको रोना चाहिए अपनी हरकतों पे। ठीक, इन्होंने अपनी अपने जो तमाम अपनी पूरी सियासत को लतीफा बना दिया है। चले और अब इनके लेट्स पास कम बैक टू सियासी द हंसी के टॉपिक जी। अलावा शायद कुछ है नहीं करने के जी, लिए और बोलने के लिए। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अज़मा साहबा, अब आपके आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि आप कह रही हैं कि एक तो मिठाई ना खाई जाए, लार्जर बेंच बन जाए, लार्जर बेंच बन जाएगा तो फिर शायद चीजें चेंज हो जाएंगी। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? चेंज वेंज होने का मैंने कभी इस तरह की गुफ्तगू ना की है, ना मैं करती हूँ। ओके। लेकिन मैंने जो 3-4 लीगल पॉइंट्स आपके सामने रेस किए हैं, और मैं ये कह रही हूँ कि यकीनन लार्जर बेंच को तमाम चीजें देखनी होंगी। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत डेफिनेशन है, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है, उसको जो है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको रजिस्टर किया जाता है, किसको सिंबल दिया जाता है, फिर जो इलेक्शन का जो स्केड्यूल है वो जब जारी होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपनी जो रिजर्व सीट्स की लिस्टें हैं वो कब जमा करानी होती हैं, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लिस्ट जमा ही ना कराए तो उसका क्या मतलब होता है। ये तमाम बातें यकीनन लार्जेस्ट बैंक देखेगा। ठीक है, ओके। ये अब आपकी बारी है मेहरबानो साहिबा। एक तो सबसे पहले अज़मा साहिबा ने ये तो कह दिया कि मिठाई बहुत जल्दी मत खाएं, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो लार्जर बेंच बनना है, फैसले भी आने। आपको सिर्फ अभी एक स्टे मिला है, एक स्टे के ऊपर और क्यों इतनी हंसना खुशी? मना है।
अजी वो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। रोना मजबूरी है, रो सकती हैं आप, हंसना मना है। नहीं बोलिए जी, आप पूरा आप पाकिस्तान रो रहा है उस्मा बीबी, आपकी हुकूमत, किसान रो रहा है, आपने तो किसान को बर्बाद कर दिया। शुक्र करें हम हंस रहे हैं। वाओ, 2 किसान मारे थे आपकी हुकूमत ने, मुझे तो आपको हंसी, याद मैं समझा देती हूँ कि मुझे हंसी नहीं, क्यों आई, मैं वजाहत कर देती हूँ। आपकी मैं हुकूमत आप पे मेरा बिल्कुल कतन ये मायने नहीं था कि मैं आप गुस्से हो जाएं या आपको नाराज करूं। हंसी मेरी इसलिए छूटी क्योंकि आपने कहा रेट्रोस्पेक्टिवली कोई कानून अप्लाई नहीं करता, तो मुझे याद आया कि जब पीडीएम की हुकूमत थी और आप लोग कानून साजी कर रहे थे और आप कुछ तरमीम लाना चाहते थे जिसकी बिना पर आप चाह रहे थे कि मियाँ साहब के जो केसेस हैं जिनमें उन्हें सज़ा हो गई है वो उसमें बरी हो जाएं, तो तब वो रेट्रोस्पेक्टिवली आप अप्लाई कराना चाह रहे थे और इसी तरह का कानून बना रहे थे। तो मुझे वो याद आया एंड द आयरनी ऑफ इट मेरी हंसी छूट गई। आई एम सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ। हंसना नहीं चाहिए क्योंकि बड़े संगीन सूरत हाल है मुल्क में। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस मुल्क में पाकिस्तान की आवाम को रोना चाहिए, मातम करना चाहिए है कि किस तरह आइन को रोंदा गया, किस तरह जमहूरियत को बिल्कुल एक तरह से रद्द कर दिया गया, किस तरह जो है जमहूरी तसलसल जो है उसको आपने ठोकर लगा दी, किस तरह लोगों को आपने ज़दोकोब करके इस वक्त चुप करा दिया। उनको ना एहतजाज का हक है, ना राय का हक है, ना उनकी वोट की अहमियत है। हमें तो वाकई नहीं हंसना चाहिए है, ये तो रोने का ही मकाम है, सदमे का मकाम है इस मुल्क में। और किस तरह एक ऐसी हुकूमत जिसके पास 17 सीटों का मैंडेट है आज वो कानून साजी का सोच रही है। और हमें माजरत के साथ जो लोग इसको रिलीफ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, हमें रिलीफ नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून के मुताबिक एक फैसला किया है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उस्मा बीबी को शायद हैरत इसलिए हो रही होगी कि जब भी आइन और कानून की बात होती है तो इन्हें हैरत होती है, क्योंकि ये आइन और कानून से तो तजावुज करके कब से दूसरी तरफ चले गए हैं। इन्हें तो आइन और कानून से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई फिक्र है। जिस तरह इन्होंने इनकम्प्लीट हाउसेज में इलेक्शंस करवाए, चीफ मिनिस्टर के, स्पीकर्स के, डेप्यूटी स्पीकर्स के, इनका क्या लेना देना आइन और कानून से। आज बहुत अच्छा फैसला किया है और बेशक फुल बेंच बने, मगर जब तक फुल बेंच नहीं बनता है ये बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक फैसला है कि वो सस्पेंड हो सीटें। और ये हमारा मौकफ और मेरा मौकफ पहले दिन से रहा है। ठीक है। मैं मंसूर एक मिनट जी मुझे एक तो क्लैरिफिकेशन दिला दें। मुझे नहीं समझ में आई, मैं रो भी नहीं सकी, मैं हंस भी नहीं सकी, मैं सिर्फ हैरत ज़दा हूं। मैंने मेहरबानो साहबा का आप ही के साथ एक जो है पॉडकास्ट देखा जिसके अंदर वो एक्सेप्ट कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब को गलत सजा दी गई। आज वो मोहतरमा मुझे बैठ के बता रही हैं हंसने के बाद बात आई कि कानून जो है वो उसको रिस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक बंदे के साथ बकौल इनके गलती हुई थी लेकिन उसको दुरुस्त नहीं करना चाहिए। तो आई डोंट नो इसके ऊपर हंसना चाहिए, रोना चाहिए, या वाकई क्या करना चाहिए। और रोना तो मेहरबानो साहबा आपको, आपकी हुकूमत को तब भी नहीं आया था जब आपने 2 किसान मार दिए थे। आपके दौरे हुकूमत में जब वो भी आए थे ना जो है मुसीबतें लेकर, तो ठोकर न्याज देव के 2 बंदे मार दिए थे। रोना आपको तब भी नहीं आया और आपको जो है वो आईनी और कानून गो अहेड। आई नो यू वांट टू आंसर दैट। आप इसके जल्दी जवाब दीजिए, मैं फिर जाफरी साहब के पास जाना चाह रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टी और डिक्टेटर्स एक लाइन में मैं चाहती हूं कि आप जाफरी साहब के पास जाएं। क्या कहा गया? अच्छा, पहले तो आपको रोना नहीं आया जब आपने आइन तोड़ा, आपको तो रोना उस वक्त भी नहीं आया जब आपने 9 मई कराया, आपने एक मुल्क के अंदर एक दायरे में बगावत की कोशिश की, और आपको रोना उस वक्त भी नहीं आया जब आपने एक काजी फाइजा जैसे एक जज के ऊपर जो है वो रेफरेंस दायर करके उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की। और भी इतनी लंबी चार्जशीट है ना, आपको खैरात। चले मैं अब जवाब ले लेना आजमा साहबा, इनका जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मेहरबानी साहब जवाब दीजिए, मैं फिर जाना है जाफरी साहब के पास, आप दे दीजिए इसका जवाब। जी बिल्कुल, थैंक यू कि उज़मा बीबी ने इसको इस नुक्ते को उठाया और मुझे मौका दिया कि मैं वजाहत करूं। बिल्कुल उज़मा बीबी, मैंने तब यही कहा था कि जो साकिब निसार साहब ने उनको इकामे के ऊपर नाअहल करार दिया वो उनके साथ नाइंसाफ़ी थी, क्योंकि मेरे में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि मैं सही को सही और गलत को गलत बोलूं। मगर उसमें, और वो शायद हमारी ऑफ कैमरा गुफ्तगू हुई थी, बट आज ऑन कैमरा पे ये आ जाएगी बात। मगर मेरा अभी भी मानना है कि रसीदें एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की आपने नहीं दी, ये नाइंसाफ़ी मुल्क के साथ हुई। काश कि वो केस जल्द ना चलाया जाता, उसके अंदर इकामा पे उन्हें ना अहल किया जाता, उस केस को एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की रसीदें मनी ट्रेल पे की बिना पे चलाया जाता,
तो नतीजा वही होता, सिर्फ वक्त लगता, मगर कानून के तकाजे, इंसाफ के तकाजे पूरे किए चले, जाते आगे हैं। जी, हम जो- हमेशा चाहते हैं कि जो भी हो इस मुल्क अच्छा, में इंसाफ हो गया डिक्लेयर के मेहर बानो कुरैशी तो इस मुल्क रसीदें में- निकाल दीजिए उस्मा बीबी, आप रसीदें ले आइए ना बीबी साहिबा, आपको किसने फैसला नहीं रोका है? कर आपके पास तो इतना वक्त है, हाई फोर्ज कोर्ट का लेटर्स ले आए तो रसीदें तो ले वी आइए ना। कांट हियर यू। दे चुका है। सो मेहरबानी कुरैशी साहिबा जो है, शी इज नॉट डिक्लेयर्ड एज दी जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई चले, कोर्ट। मैं आगे चलूं। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। डबल बेंच का फैसला पढ़ लीजिएगा इस अच्छा, हवाले बस आ गया Yes, मैं please.